निम्न में कौन सा सुमेलित है? नगर पालिकाएं। विशेषता: नगर पंचायत ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के बीच में संक्रमण क्षेत्र। नगर पालिका परिषद छोटे शहरी क्षेत्र। नगर निगम बड़े शहरी क्षेत्र। नगर निगम। नगर पंचायत ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र के बीच में संक्रमण क्षेत्र बस्ती और इसलिए एक नगर पालिका की तुलना में एक शहरी राजनीतिक इकाई का एक रूप है। 12,000 से अधिक और 40,000 से कम निवासियों वाले शहरी क्षेत्र को नगर पंचायत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 12,000 से 40,000। भारत में एक नगर परिषद नगर पालिका परिषद एक शहरी स्थानीय निकाय है। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर का प्रशासन करती है। हालांकि इसके अपवाद, क्योंकि पहले नगर पालिका का गठन 20,000 से अधिक आबादी वाले शहरी केंद्रों में किया जाता था, इसलिए सभी शहरी निकाय जिन्हें पहले नगर पालिका के रूप में वर्गीकृत किया गया था, भले ही उनकी संख्या 1 लाख से कम थी। पंचायत राज व्यवस्था के तहत इनका समन्वय सीधे राज्य सरकार के साथ तो होता है। हालांकि यह प्रशासनिक रूप से उस जिले का हिस्सा है जहां पर यह स्थित है। आमतौर पर छोटे जिले के शहरों और बड़े शहरों में एक नगर पालिका होती है। नगर निगम भारत में एक प्रकार का स्थानीय सरकार है जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरी क्षेत्रों का प्रशासन करती है। भारत के विभिन्न शहरों में बढ़ती आबादी और शहरीकरण ने एक प्रकार के स्थानीय शासी निकाय की आवश्यकता का प्रकाश डाला, तो राज्य सरकार ने अनुदान के अलावा संपत्ति कर एकत्र करके स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, आवास और परिवहन जैसी आवश्यक सामुदायिक सेवाएं प्रदान कर सकें। वार्ड समितियों के गठन के लिए नगर पालिका की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? वार्ड समितियों के अनुसार नगर पालिका 3 लाख। संविधान 74वें अधिनियम 1992 संविधान में एक नया भाग 9A पेश किया जो अनुच्छेद 243 से 243 तक नगर पालिकाओं से संबंधित है। यह संशोधन, जिसे नगर पालिका अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, 1 जून 1993 को शुरू हुआ था। नगर पालिकाओं की संवैधानिक दर्जा दिया है। उन्हें संविधान के न्यायोचित हिस्से के तहत लाया जाता। संविधान में निहित प्रणाली के अनुसार नगर पालिकाओं को अपनाने के लिए राज्यों को संवैधानिक दायित्व के तहत रखा गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट: अनुच्छेद 243 के खंड 1 के तहत यह प्रावधान किया गया कि 3 लाख या उससे अधिक की आबादी वाली नगर पालिका के क्षेत्रीय क्षेत्र के भीतर एक या एक से अधिक वार्डों से मिलाकर वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। वार्ड मेट्रो स्थानीय नगरपालिका में एक क्षेत्र है जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित सीमाएं हैं। वार्ड समिति एक लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित निकाय है जो विभिन्न प्रकार के सामुदायिक हितों का प्रतिनिधित्व करती है और वार्ड परिषद के अध्यक्ष के अधीन नियमित रूप से मिलती है। वार्ड समितियों के गठन के लिए नगर पालिका की न्यूनतम जनसंख्या 3 लाख होनी चाहिए। भारत में शहरी स्थानीय निकाय निम्नलिखित में से कौन से हैं? उपरोक्त सभी: पोर्ट ट्रस्ट, छावनी बोर्ड, नगर निगम। जिनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों द्वारा शहरी क्षेत्रों का प्रशासन। भारत में शहरी स्थानीय सरकार शब्द को दर्शाता है। शहरी स्थानीय सरकार का अधिकार क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए सीमांकित विशिष्ट शहरी क्षेत्रों तक सीमित है। 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 शहरी स्थानीय सरकार की व्यवस्था का संवैधानिक रूप है। 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में 18 विषय शामिल हैं। यह नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देते हैं जिन्हें न्यायिक समीक्षा के तहत लाता है। भारत में 8 प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय हैं: विशेष प्रयोजन एजेंसी, टाउनशिप, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर निगम, टाउन एरिया कमेटी, छावनी बोर्ड और पोर्ट ट्रस्ट। ये 8 भारत में 8 प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय हैं: विशेष प्रयोजन एजेंसी, टाउनशिप, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर निगम, टाउन एरिया कमेटी, छावनी बोर्ड और पोर्ट ट्रस्ट। ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड की जांच करने की शक्ति किसके पास है? सरपंच के पास। सरपंच के पास ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड को खंगालने की शक्ति होती है।
सरपंच निम्नलिखित के लिए उत्तरदायित्व: ग्राम सभा की बैठक बुलाने और उसकी बैठक की अध्यक्षता करने के लिए, ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए, ग्राम पंचायत के वित्तीय और कार्यकारी प्रशासन के लिए। भारत में जमीनी स्तर पर ग्राम पंचायत एक राजनीतिक संस्था है। एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में इसके द्वारा ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 73वें संशोधन अधिनियम इसके लिए आधार था। जनगणना: सन 2011 की जनगणना के जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन है? इलाहाबाद, प्रयागराज। सन 2011 की जनगणना 1872 से देश की 15वीं और आज़ादी की 7वीं जनगणना थी। इलाहाबाद जिला उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 59.6 लाख है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसे मध्य या उत्तरी और उत्तरी मध्य भारत का हिस्सा माना जाता है। सन 2011 की जनगणना के समय भारत गणराज्य में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य और साथ ही दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश उपखंड है। पिछले दशक की तुलना में इस दशक में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में 20.23% की वृद्धि हुई है। वर्तमान दशक में उत्तर प्रदेश राज्य का घनत्व 2148 प्रति व्यक्ति वर्ग मील है। 2148 प्रति व्यक्ति वर्ग मील है। भारत की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वाल्टर द्वारा ढाका में की गई थी। इस गणना में लिंग, व्यापक आयु वर्ग और उनकी सुविधाओं वाले घरों के साथ जनसंख्या के आंकड़े एकत्रित किए गए थे। दूसरी गणना 1836-37 में फोर्ट सेंट जॉर्ज द्वारा भारत की जनगणना की सरकारी वेबसाइट के अनुसार की गई थी। इस जनगणना में न केवल पूर्ण कवरेज पर बल्कि ब्रिटिश भारत के पूरे महाद्वीप में जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक विशेषताओं के वर्गीकरण पर भी मुख्य जोर दिया। अगली जनगणना सन 2020 और 21 में होगी। जनगणना 2021 22 अनुसूचित भाषाओं में से 18 भाषाओं और अंग्रेजी में आयोजित की जाएगी। जबकि सन 2011 की जनगणना उस समय घोषित 22 अनुसूचित भाषाओं में से 16 भाषाओं में की गई थी। यह प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक कोड निर्देशिका भी पेश करेगा। जेंडर कैटेगरी की तरह अन्य का विकल्प बदल कर थर्ड जेंडर कर दिया जाएगा। 11 में अन्य श्रेणी के तहत लगभग 5 लाख लोग थे। भारत में जनगणना के 140 साल के इतिहास में पहली बार प्रगणकों द्वारा एक मोबाइल ऐप के माध्यम से डेटा एकत्र करने का प्रस्ताव है और उन्हें प्रोत्साहन के रूप में अतिरिक्त भुगतान प्राप्त होगा। जनगणना के आंकड़े वर्ष सन 2024-25 तक उपलब्ध होगी, क्योंकि पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से संचालित की जाएगी और डेटा क्रंचिंग तेज होगी। सन 2011 की गणना के आंकड़े अभी भी जारी किए जा रहे हैं। उदाहरण माइग्रेशन पर डेटा सेट हाल ही में प्रकाशित किया गया था। सन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की शहरी साक्षरता कितनी है? 75.14। उत्तर प्रदेश की शहरी और ग्रामीण जनसंख्या। सन 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 में शहरी जनसंख्या 4,44,95,063 है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 22.3% है, और ग्रामीण जनसंख्या 15,53,17,287 है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 77.7% है। तो याद रखिएगा। सन 2011 की जनगणना